प्रीति पार्टनर और एफआईआर और अब सीसीटीवी फुटेज भी है तैयार। जी हां, वो 4 घंटे का सीसीटीवी फुटेज 30 मई को क्या हुआ था वो भी सौंप दिया है बीसीसीआई ने। वो क्या तो पुलिस ने बीसीसीआई से 4 घंटे का वो वीडियो लिया है जिन 4 घंटों में प्रीति जिंटा ने आरोप लगाया है कि नेस वाडिया ने उनसे बदसलूकी की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनकी बाह पकड़ी। ये तमाम आरोप प्रीति जिंटा ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें लगाई है। और इसके बाद जब पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है और बीसीसीआई ने मुंबई पुलिस को 4 घंटे का फुटेज, एक तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसी फुटेज की है, 4 घंटे का फुटेज दिया है। तो जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी, हमारे संवाददाता मुनीश पांडे मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। मुनीश, अब सीसीटीवी फुटेज है, अब पुलिस की जांच किस तरह आगे बढ़ेगी, नेस वाडिया की मुश्किलें अब कितनी बढ़ेंगी? जी देखिए भुवनेश, पुलिस ने साफ तौर पे कह दिया था कि इस पूरे के पूरे मामले में जो सबसे कॉन्क्रीट उनके पास एविडेंस है वो सीसीटीवी फुटेज हो सकता है। 30 तारीख का पूरा वाकया है। जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो गरवारे पवेलियन है और यहीं से पूरे के पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। पुलिस ने 7 बजे से लेकर 11 बजे तक यानी कि 4 घंटे का सीसीटीवी फुटेज निकाला हुआ है, जिसमें से 1 मिनट 15 सेकंड का फुटेज जो है वो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो फुटेज है, यहाँ से झगड़े की शुरुआत हुई थी प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के बीच में। जो तस्वीरें हैं उसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि जो आगे की सीट है उसमें प्रीति जिंटा पहुंची हुई हैं और जो आसपास में लोग हैं वो प्रीति जिंटा की पहचान वाले लोग हैं, उनके दोस्त हैं, उनके मित्र हैं और जो क्रिकेट से संबंध रखने वाले लोग हैं। लेकिन पीछे नेस वाडिया अपनी माँ को और अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर खड़े हैं वहां पर और उन्हें बैठने की सीट नहीं मिल रही है। 8:20 का ये सीसीटीवी फुटेज है। 8:10 पर नेस वाडिया वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन 20 मिनट तक वो लगातार वहां पर अपनी माँ के साथ में खड़े रहे, अपने रिश्तेदारों के साथ में खड़े रहे और प्रीति जिंटा जो है आगे की सड़क पर, आगे की सीट पर वहां पर बैठी हुई थी अपने दोस्तों के साथ में, यानी कि नेस वाडिया को बैठने की सीट जगह नहीं मिली थी। कहीं ना कहीं विवाद इसी को लेकर आगे बढ़ा। नेस वाडिया ने जो सूत्र हैं उनके परिवार के करीबी वो हमें बता रहे हैं कि नेस वाडिया इसी चीज को लेकर काफी चिढ़ गए थे। वो इस टीम में एक अहम हिस्सेदार हैं, प्रीति जिंटा उसी टीम की को ओनर हैं, लेकिन जो वीआईपी सेक्शन है वहां पर वो अपने दोस्तों को लेकर आती हैं, लेकिन जो नेस वाडिया उनके परिवार के लिए वहां पर जगह नहीं रहती है। इसी को लेकर आगे चलकर विवाद बढ़ता है। प्रीति जिंटा के साथ में उनकी बातचीत होती है, लेकिन जो बातचीत और पूरा का पूरा विवाद है वो कॉर्पोरेट बॉक्स नंबर 56 जो कि वानखेड़े स्टेडियम में है वहां पर होता है। कॉर्पोरेट बॉक्स नंबर 56 में ही वो सब कुछ होता है। गाली गलौज होता है, प्रीति जिंटा को काफी बदसलूकी, प्रीति जिंटा ने साफ तौर से कहा हुआ है कि उनके साथ में बदसलूकी की जाती है। वहां पर कई लोगों के सामने उनको बेइज्जत किया जाता है, छेड़खानी की जाती है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो उसका सीसीटीवी फुटेज तो नहीं है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज इस मामले में अहम है कि झगड़े का, विवाद का शुरुआत कहां से हुआ था। जी भुवनेश। शुक्रिया मुनीश, शुक्रिया इस पूरे सूरत हाल से वाकिफ कराने के लिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि प्रीति जिंटा ने नेस वाडिया के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में क्या रिपोर्ट दर्ज कराई है। बॉलीवुड की बबली गर्ल प्रीति जिंटा का ये अंदाज दुनिया ने देखा। रियल लाइफ से बाहर रियल लाइफ में एक जिंदा दिल टीम लीडर को देखा, जो न सिर्फ टीम का हौसला बढ़ाती थी बल्कि हर कदम टीम के साथ थी। क्रिकेट के इस झमाझम खेल के दौरान ही बॉलीवुड की इस बोल्ड एंड ब्यूटीफुल क्वीन के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। ये खिलवाड़ उसकी आन और मान के साथ हुआ। प्रीति जिंटा की माने तो उनके मान के साथ ये खिलवाड़ उनकी टीम के दूसरे कोनर और पुराने बॉयफ्रेंड नेस वाडिया ने किया। प्रीति जिंटा ने नेस वाडिया के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस रिपोर्ट में प्रीति ने नेस वाडिया पर छेड़छाड़ करने, गाली गलौज करने और धमकाने का आरोप लगाया है। उस वक्त प्रीति जिंटा और नेस वाडिया एक ही साथ बैठे थे। क्रिकेट के दरमियान उन दोनों में कुछ तो भी झगड़ा हो गया। नेस वाडिया ने उनको बदतमीजी से पेश आया, उनका हाथ पकड़ा और उनको ढकेल दिया और कुछ गंदी बात की।
तो उन्होंने 12 तारीख को आके पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लेटर दिया। अपने पुरानी प्रेमी नेस वाडिया के खिलाफ प्रीति जिंटा ने ये शिकायत 12 जून की रात में दर्ज करवाई थी। मरीन ड्राइव पुलिस की पूरी कोशिश थी कि आरोपी का नाम सामने ना आए, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल था, जिसकी वजह से छिपाना मुश्किल था। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया दोनों ही किंग्स 11 पंजाब टीम के साझा मालिक हैं। आईपीएल मैचों के दौरान दोनों स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में बैठे कई बार नजर आए और प्रीति जिंटा ने जो शिकायत दर्ज कराई है वो वाकया भी मैच के दौरान का ही है। 30 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग के बीच मैच चल रहा था। प्रीति के मुताबिक नेस वाडिया ने सबके सामने उनका हाथ पकड़ा और उनसे गाली गलौज की। प्रीति के मुताबिक नेस ने सबके सामने उन्हें धमकी दी। प्रीति ने 12 जून को नेस वाडिया के खिलाफ छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई। प्रीति जिंटा ने शिकायत में ये भी कहा है कि दोनों के ब्रेकअप के बाद भी नेस वाडिया ने उन्हें कई बार परेशान किया। दोनों के बीच कई बार पहले भी बहस हो चुकी है और नेस ने पहले भी उनके साथ गाली गलौज की भाषा में बात की थी। मामला हाई प्रोफाइल था, जल्द ही सुर्खियों में आ गया। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग भी हरकत में आ गया। आयोग की सदस्य चित्रा किशोर वाघ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन आई और मामले का जायजा लिया। उन्होंने इस मामले में तुरंत एक्शन लेने की बात कही। उधर नेस वाडिया ने प्रीति जिंटा के आरोपों को एक सिरे से नकार दिया, लेकिन सूत्रों से छनकर जो बातें आई हैं, उनके मुताबिक 30 मई की रात नेस वाडिया अपने माता पिता और भतीजे के साथ रात 8:10 पर स्टेडियम पहुंचे थे। उस वक्त सीटें भर गई थी। नेस को सीट नहीं मिली। आयोजक ने उन्हें 10 से 15 मिनट रुकने को कहा था, लेकिन 20 मिनट तक भी सीट नहीं मिली। नेस वाडिया ने देखा कि प्रीति जिंटा अपने दोस्तों के साथ आगे की सारी सीटों पर कब्जा जमाए हैं। नेस प्रीति के पास गए और उनसे सवाल जवाब किया। सूत्रों के मुताबिक नेस और प्रीति जिंटा में सीट को लेकर वाद विवाद हुआ और नेस फिर वहां से चले गए। नेस वाडिया और प्रीति जिंटा के बीच जो कुछ भी हुआ वो वानखेड़े स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में हुआ। लिहाजा इस मामले में न सिर्फ पुलिस को चश्मदीद मिलेंगे, बल्कि इसकी सीसीटीवी फुटेज भी मिलेगी और उसके बाद ही तय होगा कि प्रीति जिंटा के आरोपों में कितनी सच्चाई है। कैमरामैन मंगेश आमरे और सूर्या सिंह के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। बॉम्बे डाइंग घराने के वारिस नेस वाडिया और अपनी मेहनत से अपनी मंजिल पाने वाली प्रीति जिंटा, दो अलग अलग दुनिया के लोग एक साथ आए। रिश्ता दोस्ती से प्यार और फिर प्यार से कारोबार तक पहुंच गया। दोनों ने मिलकर आईपीएल की टीम खरीदी। कारोबार तो चला, लेकिन प्यार नहीं। रिश्ता टूट गया, दूरियां बढ़ती गई और अब तो ये दूरियां खाइयों में तब्दील हो गई है। दिल तो पहले ही टूट चुके थे, रिश्तों में दूरियां भी बहुत पहले ही आ चुकी थी। लेकिन हाँ, प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के रिश्तों का सरेआम रुस्वा होना बाकी था, सो अब हो गया। 30 मई की रात प्रीति जिंटा के साथ जो कुछ भी हुआ, उस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। प्रीति जिंटा ने ट्विटर पर दिल की बात कही और शीर्षक दिया, मेरे दिल से। मैं भले ही बहुत ज्यादा रईस नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई मेरे साथ है। मैंने अपनी जिंदगी में जबरदस्त मेहनत की है। अपनी मेहनत से मैंने जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि जब जब मेरे साथ काम करने के दौरान बदतमीजी हुई, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन मेरे पास इस बार सख्त कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। सच्चाई यही है। नेस वाडिया और प्रीति जिंटा की मोहब्बत एक खानदानी रईस लड़के और एक संघर्ष के बाद मंजिल तक पहुंचने वाली लड़की की दास्तान थी। 2005 में प्रीति जिंटा और बॉम्बे डाइंग ग्रुप के वारिस नेस वाडिया एक दूसरे के करीब आए थे। नेस वाडिया के पास दौलत तो थी, लेकिन प्रीति जिंटा की चकाचौंध वाली ग्लैमर की दुनिया ने नेस को दीवाना बना दिया। 2008 में प्रीति जिंटा और नेस वाडिया ने $76 मिलियन का दाम देकर आईपीएल की किंग्स 11 पंजाब के राइट्स खरीदे। रिश्तों के बीच में कारोबार कुछ इस तरह घुला कि 2009 में 5 साल की मोहब्बत के बाद प्रीति जिंटा और नेस वाडिया दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। वजह यह भी मानी गई कि नेस वाडिया की मां मॉरिन वाडिया इस रिश्ते के हक में नहीं थी। हमेशा से बिंदास और बेबाक प्रीति आजाद ख्याल है और उनके फील्ड पर किंग्स 11 के दूसरे खिलाड़ियों के साथ बर्ताव पर भी नेस वाडिया को एतराज हो गया।
प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया का 5 साल तक चला रिश्ता 5 साल पहले टूट भी चुका है, लेकिन टूटे हुए रिश्तों के टुकड़े प्रीति जिंटा को इन 5 सालों में लगातार बदसलूकी की शक्ल में चुभते रहे, जिसका जिक्र उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कुछ इस तरह किया है। कोई औरत इस तरह के विवाद में फंसना, जिस विवाद से फिलहाल मैं गुजर रही हूँ, बिल्कुल नहीं चाहती। सच तो ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में 15 साल काम करने के दौरान उस बेइज्जती का सामना नहीं किया जो मैंने पिछले 5 सालों में किया है। मैंने हमेशा अपने साथ हो रहे बुरे बर्ताव पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मोहब्बत का रिश्ता टूटा, लेकिन किंग्स 11 पंजाब के को-ओनर होने की वजह से कारोबारी रिश्ता बना रहा। अखबार में छपी खबरों के मुताबिक जब दोनों मीटिंग में साथ होते तो नेस्वाडिया हमेशा जिद करते हैं कि प्रीति उनके साथ बैठे। मना करने पर नेस्वाडिया ने प्रीति जिंटा को एक बार धमकी भी दी थी। प्रीति जिंटा को इस बात की भी शिकायत है कि लोग सब कुछ देखकर भी खामोश रहे। अपने एक और ट्वीट में वो लिखती हैं, जब मेरे साथ बदतमीजी होती थी तो लोग दूसरी तरफ देखने लगते थे, जैसे वो वहां हो ही नहीं। उनको शायद बुरा लगता था, लेकिन बुरा लगने के बाद भी लोगों ने कभी दखल देकर मामले को सुधारने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस बार जो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ है, मुझे उम्मीद है जो गवाह हैं वो सच का साथ देंगे। T20 के मेगा शो IPL की टीम के इन दोनों साझीदारों का रिश्ता भी तमाम उतार चढ़ाव से गुजरा। रिश्ता तो बहुत पहले टूट चुका था, लेकिन ये रिश्ता इस मोड़ तक पहुंचेगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज तक ब्यूरो। प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया के रिश्ते इस मोड़ पर पहुंचेंगे, इसके बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब नेस्वाडिया कानूनी चक्कर में फंस गए। उन पर ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज है कि अगर आरोप साबित हुए तो उन्हें जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। बहरहाल नेस्वाडिया कानूनी सलाहकारों से मशवरा कर रहे हैं। नेस्वाडिया हिंदुस्तान में बिजनेस इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम। नेस्वाडिया वाडिया ग्रुप में बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर। नेस्वाडिया देश के एक बड़े कारोबारी खानदान के चश्मो चिराग। नेस्वाडिया किंग्स 11 पंजाब के मालिक। हमेशा पेज 3 पार्टीज और IPL से सुर्खियां बटोरने वाले इस चेहरे पर एक आरोप लगा है, और नेस्वाडिया पर यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड और इनकी बिजनेस पार्टनर प्रीति जिंटा ने लगाए हैं। आरोप भी ऐसा जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल प्रीति ने नेस्वाडिया पर उनको धमकी देने और उनसे बदसलूकी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अपनी शिकायत में प्रीति ने जिस घटना का जिक्र किया है वो 30 मई को IPL के सीजन 7 में किंग्स 11 पंजाब और सुपर किंग्स चेन्नई के मैच खत्म होने के बाद हुई थी। प्रीति की शिकायत पर मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में पुलिस ने नेस्वाडिया के खिलाफ 12 जून की रात को एक FIR दर्ज की। इस FIR के मुताबिक नेस्वाडिया पर IPC की 4 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। नेस्वाडिया के खिलाफ IPC की धारा 354 यानी किसी महिला के साथ छेड़खानी करना, धारा 504 यानी शांति भंग कर जानबूझकर किसी की बेइज्जती कर उसे उकसाना, धारा 506 यानी किसी को धमकी देना और धारा 509 यानी किसी महिला की शब्द, संकेत या फिर व्यवहार से उसकी निजता पर हमला करने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दंडविधान संहिता आहे 354, 509, 504 आणि 506 त्या कलमानुसार आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे। लेकिन नेस्वाडिया ने प्रीति जिंटा के आरोपों को निराधार बताया है। वाडिया ग्रुप के PRO नवीन सोनी के जरिए जारी एक मेल के मुताबिक नेस्वाडिया ने कहा है कि मुझे प्रीति के शिकायत दर्ज कराने से झटका लगा है। मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। वैसे नेस्वाडिया के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक नेस्वाडिया ने प्रीति जिंटा से कोई छेड़खानी नहीं की थी। 30 मई को दोनों VIP एरिया में थे, जहां दूसरे VIP लोग भी मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में नेस्वाडिया कैसे प्रीति के साथ बदसलूकी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रीति जहां भी जाती हैं उनके साथ हमेशा उनके बॉडीगार्ड्स रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक नेस्वाडिया ने भी इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है और जल्दी ही वो प्रीति की शिकायत का जवाब अपने वकील के मार्फत देंगे। लेकिन इतना तो तय है कि दोनों के बीच का कारोबारी रिश्ता टूटने की कगार पर है, क्योंकि दोनों का चल रहा अफेयर पहले ही टूट चुका है।
यानी जो कभी साथ साथ दिखते थे वो अब अलग अलग दिखेंगे। पुलिस ने इस केस में फिलहाल तो कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन कानून के जानकारों के मुताबिक अगर नेसवाडिया पर धारा 354, 504, 506 और 509 में आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें 2 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। नेस और प्रीति के बीच चल रहा विवाद आगे चलकर क्या मोड़ लेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनकी लड़ाई में किंग्स 11 पंजाब का भविष्य जरूर अधर में लटक गया है। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।